हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है, जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ तुरंत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम लोग तो मौखिक जानते हैं, लेकिन आज हम जो है इसे एक प्रयोग के द्वारा जानेंगे कि क्या वास्तव में जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है, जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड। तो आर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए, है ना। तो आज हम जो है आर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर देखेंगे कि जो है कैसे जो है जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो उस चालक तार के तुरंत, उस चालक तार के चारों तरफ तुरंत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। जब तक चालक तार में धारा बहेगी तब तक चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहेगा। ज्यों ही या जैसे ही विद्युत धारा का बहना बंद हो जाएगा, चालक तार में जैसे ही विद्युत धारा का बहना बंद हो जाएगा, तुरंत उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न था वह खत्म हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा के बहने तक ही किसी चालक तार में विद्युत धारा के बहने तक ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही धारा बंद हो जाता है त्यों ही तुरंत ही चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज हम जो है एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि ये बात सही है, 100% ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या? जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो उस चालक तार के चारों तरफ तुरंत तुरंत, है ना, तुरंत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो आइए, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तव में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। तो यही है क्या कि जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को, किस घटना को, मतलब चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, इसी घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्यों चुंबकीय प्रभाव? वो विद्युत धारा के वजह से आया है, इसीलिए इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेटा हम लोग इसे जो है एक लाइन में लिखेंगे। जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो तुरंत चालक तार के चारों तरफ, तुरंत चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का, इसी घटना को
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते। ओके ओके। अच्छा, अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर हम चलेंगे कि वास्तव में जो है आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उन्होंने प्रूव कर दिया कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा हो गया, बेटा हो गया, मिटा दें। ओके, अब हम लोग डालेंगे हेडिंग आर्स्टेड का प्रयोग, आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। का प्रयोग। वैज्ञानिक आर्स्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, ये देखिए चालक तार को लेकर के वे जो है इस चालक तार के ऊपर एक कंपास सुई रख दिया। ये क्या है, ये कंपास सुई है, और ये कंपास सुई जो है चुंबक का बना होता है। वैज्ञानिक आर्स्टेड ने एक चालक तार लिया और इस चालक तार के ठीक ऊपर एक कंपास सुई लिया, और ये कंपास सुई चुंबक का बना होता है। और हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि चुंबक में जो है दो पोल पाए जाते हैं, एन पोल, एस पोल। तो इस कंपास सुई में भी दो पोल हैं, एन पोल, एस पोल। ओके, अब जो है वे इस चालक तार को एक इस चालक तार को एक बैटरी से उन्होंने जोड़ दिया। तो और जोड़ने के बाद इस परिपथ के यहां पर एक कुंजी लगा दिए। जब ये कुंजी ऊपर है, अर्थात जब यह परिपथ ओपन है यानी बंद नहीं है, मतलब खुला है, तब इस परिपथ में कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। मतलब जब इस परिपथ में कोई धारा फ्लो नहीं करेगी, अर्थात इस चालक तार में कोई धारा नहीं बहेगी। देखिए आप, ये आपका परिपथ क्या है, ओपन है, खुला है। जब ये परिपथ ओपन है, खुला है, इस चालक तार में कोई धारा नहीं बहेगी। तो कंपास सुई जो चालक तार के समांतर है, तो इस कंपास सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं होता है। अगर धारा बहाने पर इस कंपास सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। जब तक इस कंपास की सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है, तब तक जो है चालक तार के चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो देखा जाए, जब हमने इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया और हमने इस कुंजी के को नहीं दबाया है, तब जो है इस दशा में यह परिपथ पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अर्थात ओपन है। और जब ओपन है तो इस चालक तार में कोई धारा नहीं बहेगी। और जब इस चालक तार में कोई धारा फ्लो नहीं करती है, तब उन्होंने देखा कि जो ये कंपास सुई है वह जो है ज्यों का त्यों पड़ी है, अर्थात इस चालक तार के समांतर पड़ी है और इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है ना। अच्छा, तब जो है वैज्ञानिक आर्स्टेड ने काम क्या किया कि अब इस कुंजी के को दबा दिया। जब इस कुंजी के को दबा दिए, तो अब ये परिपथ कंप्लीट हो गया, सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, सर्किट पूरा हो गया। और जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, तुरंत जो है बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से धारा बहना शुरू की और इस चालक तार में धारा बही। और जैसे इस चालक तार में धारा बही, तो वे देखे कि कंपास सुई जो है इस चालक तार की तरफ झुक गई है, यानी कंपास सुई का जो है यस पोल है ना, चालक तार की तरफ झुक गई, अर्थात कंपास सुई में विक्षेपण हो गया। और जब विक्षेपण हो गया यानी अपने स्थान से हिल गया, तो अब ये सिद्ध हो गया कि इस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया।
तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसमें, जब तक तार विद्युत धारा, जब तक चालक तार में, जब तक चालक तार में विद्युत धारा नहीं बहती है तब तक कंपास सुई चालक तार के समांतर होती है, अर्थात कंपास सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं होता है। जैसे चालक तार में विद्युत धारा बहाते हैं या बहती है तो तुरंत कंपास सुई चालक तार की तरफ झुक जाती है, यानी जैसे ही इस चालक तार में धारा आई बही तो कंपास सुई चालक तार की तरफ झुक गई, अर्थात कंपास सुई का यस पोल चालक तार की तरफ झुक गया, और जब झुक गया तो हम समझ गए कि अब इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वही बात है, चालक तार में विद्युत धारा बहते ही कंपास सुई चालक तार की तरफ झुक जाती है, अर्थात कंपास सुई में विक्षेपण चालक तार की तरफ हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अच्छा, अब हम काम क्या करते हैं, यानी कि वही वैज्ञानिक आर्स्टेड ने अब क्या किया कि धारा की दिशा को बदल दिया, यानी कि अब धारा जो है इधर से बहने लगी। तो जब धारा की दिशा बदल दिए तो वे पाते हैं कि अब जो है कंपास सुई का यस पोल चालक तार से दूर हट गया, यानी दूर हटना, यानी चाहे वो दूर हटे चाहे पास आए, मतलब इस कंपास सुई में विक्षेपण हो गया, और जब विक्षेपण हो गया तब हम समझ गए इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वही बात है, चालक तार में धारा की दिशा बदलने पर कंपास सुई का विक्षेपण चालक तार से दूर हो जाता है, जिससे यहां भी सिद्ध होता है कि चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो अब जो है वैज्ञानिक आर्स्टेड के अनुसार ये अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक चालक तार में धारा बहती है, और जैसे चालक तार में धारा का बहना बंद हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। बेटा अब ये कंफर्म हो गया। अब हम कहीं भी किसी भी प्रकार कहीं भी है ना बड़े आराम से कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो तुरंत जो है उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक बेटा, अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और हम अगले वीडियो में जो है ना इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम उसको पढ़ाएंगे।